वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उनके जहन में कोई बात डालना चाहते हैं, कोई अपनी बात, कोई जायज़ अच्छी बात मनवाना चाहते हैं, जिस शख्स को हम जानते ही नहीं है ना, उसके ऊपर हमें टेलीपैथी की ज़रूरत नहीं है करने की। यानी हम अपनी प्रेजेंटेशंस बिजनेस प्रपोजल्स में कर सकते हैं, फैमिली टॉक्स, फैमिली रिलेशन के ऊपर टेलीपैथी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बिजनेस डीलिंग्स हैं, उसके ऊपर टेलीपैथी की जा सकती है। ठीक, हर वो चीज़ जहां आप किसी से अपनी कोई बात कन्वे करना चाहते हैं, जिसको आप ज़ाहिरी तौर पर भी कन्वे करते हैं और वही चीज़ आप चाहते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके अंदर उतर जाए, उसके ऊपर टेलीपैथी भी की जाती है। अच्छा, बात भी अच्छी हो, जायज़ हो, तो बात अंदर उतर जाती है। ये फिर आपको उनके घर जाने से 1-2 दिन पहले करना पड़ेगा। 1-2 दिन पहले? क्योंकि अगर आप वहाँ बैठ के ही करेंगे तो वो उस वक्त उनके घर वो चीज़ ना हो तो वो कहाँ से लाएंगे फिर। अच्छा, ओके। 2-3 दिन पहले ये किया जा सकता है। आप ये किया जा सकता है कि आपके किसी के घर जाना है 1 हफ्ते बाद, आप उन्हें कहेंगे जी मुझे तो खाने में ये पसंद है, ये कंटिन्यूस टेलीपैथी करेंगे अब आप। अच्छा। बार बार करेंगे ताकि वो मौसर हो कि जी हमें आपने ये चीज़ पेश करनी है। अच्छा, ओके। आपके पास कोई विजिटर आ रहा है, आपके पास कोई पॉडकास्ट गेस्ट आ रहा है, आप उसे कह सकते हैं कि आपने इस कलर की ड्रेसिंग करके आनी है, टेलीपैथी करके कर सकते हैं। जिनके साथ बराह रास्त बात की जा सकती है उनके टेलीपैथी करने की ज़रूरत ही नहीं है। टेलीपैथी की ज़रूरत वहाँ आती है जहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो किसी वजह से लिमिटेड होती है या नहीं की जा सकती। या एक चीज़ होती है और कि मैं वही बात ना, मैं आपको एक बिज़नेस प्रपोजल दूँ ना अभी, तो आप अभी उसको शायद इतने अच्छे से समझ ना पाए, जितना मर्जी अच्छा प्रपोजल हो। अच्छा, कॉन्शियस माइंड है ना, हम कॉन्शियस से बात कर रहे हैं। टेलीपैथी जाती है सीधी सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, हाँ, वो गहरा असर लेता है, वो बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझ भी लेता है। ऐसा हो सकता है जी, क्योंकि उसको ज़ाहिरी देखते हुए पसंद नहीं आ रहा था, नेक्स्ट डे उसका जहन बन गया, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग। एक एग्जांपल दूं, हम लोगों को अपने ख्वाबों पर बहुत यकीन होता है। हाँ। हम जो ख्वाब में देखते हैं हम कहते हैं ये तो हकीकत है, वो बात ऐसी अंदर उतरी हुई होती है ना यकीन के साथ के, वो इसलिए कि ख्वाब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फीचर है, टेलीपैथी भी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर की जाती है। हो सकता है आप दे रहे होते हैं या नहीं, डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग इतने काबिल हैं या नहीं। मतलब हो सकता है, पॉसिबल है। जी होता है सर, ये किसी के ड्रीम में आया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी में तो ये एक आम तरीका कार है, जो स्पिरिचुअल ट्रेनर होता है वो अपने मुरीदीन स्टूडेंट्स के उनको ख्वाब में भी गाइडेंस देता है, उनको लाइफ भी गाइडेंस देता है, तो एक फेमस तरीका है। ठीक, अमेजिंग। लव तो नहीं, लेकिन उस लव की वजह से फीलिंग्स का कन्वे हो जाना, ये टेलीपैथी है। मिसाल के तौर पर माँ किसी और शहर में है, बच्चा किसी और शहर में है, लेकिन माँ को बेचैनी हो गई है कि बच्चे के साथ गड़बड़ है आज की, मुझे फील हो रहा है। अच्छा, नाउ दिस इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन। ओके ओके ओके। किसी माँ के जहन में आ रहा है कि मुझे आज अपने बच्चे की खैरियत पूछनी चाहिए, दिन में 2-3 दफ़ा मुझे ख्याल आया। दिस इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन। ज़रूरी नहीं कि दूसरा टेलीपैथी कर रहा हो, कनेक्शन होता है ना कि आपका जितना आप दो इंसानों का आपस में ताल्लुक गहरा है ना, वो दूसरे की परेशानी को दुनिया के दूसरे कोने बैठे भी पहचान सकते हैं कि उसको कोई परेशानी लाक है। नहीं, ये टेलीपैथी नहीं होती। ये है कि आप दोनों का ताल्लुक इतना अच्छा है या इतना फ्रीक्वेंटली आप कनेक्टेड रहते हैं कि ख्वाब में भी आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड ने आपस में मुलाकात कर ली। ओके, आलम अरवाह नहीं होता ये। रूह तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। जिसको रूह समझा जाता है ना वो नफ्स होता है, तो ये ख्वाब में नफूस जो है आपस में मुलाकात करते हैं। टेलीपैथी सीखना आज बहुत आसान है। पुराने ज़माने में टेलीपैथी, जो प्योर टेलीपैथी इल्म होता है, उसमें तो सीखने में सालों लगते थे। अच्छा, क्यों? उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होती है ना, पहले साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। हाँ, अब टेलीपैथी के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आ गई हैं, माइंड साइंसेस ने ये तरीके सीखने बहुत आसान बना दिए हैं। अब जिस तरीके से हम सिखाते हैं, जो लोग टेलीपैथी खुद करना शुरू करते हैं, किसी को कोई टेलीपैथी पहले जानता ही नहीं था क्या है, उसको हमने बताया कि ये टेलीपैथी है, इस तरीके से करनी है। किसी को 1 दिन में भी रिजल्ट मिलता है, किसी को 1 वीक में भी मिलता है, किसी को महीने भी मिलता है। अगर हम ये बात करें कौन कितने अरसे में एक अच्छा टेलीपैथी करने वाला बन जाएगा, 1 मंथ इज़ इनफ कि आप सीख लें, और उसको करने में माहिर होने के लिए 3 to 6 months इज़ गुड इनफ। उस्ताद तो होना चाहिए, उस्ताद के बगैर तो कोई भी इल्म नहीं सीखा जा सकता। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। जी बिल्कुल, हम सिखाते हैं, बहुत लोगों को हमने सिखाई है। हम ऑनलाइन सिखाते हैं, फ्री सिखाते हैं, और 2-3 तरीके हैं सिखाते हैं। किसी को कोई तरीका आसान लगता है, किसी को कोई तरीका आसान लगता है, और बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीके से साइकोलॉजिकल थीम के ऊपर ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से आहिस्ते आहिस्ते सिखाते हैं। सीखना बहुत आसान होता है। अच्छा, लोग सीखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुद बड़ी बड़ी चेंजेस करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं इल्म से। तो अमेजिंग। जी, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी टेलीपैथी आप बता रहे हैं कि टेलीपैथी होती है, आप लोग करते हैं, तो हमारे मुल्क के हालात ही ठीक कर दें। तो मैं उनको कहता हूँ जी बिल्कुल ये किया जा सकता है। मुझे मुल्क के हालात, चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा
लोग हैं ठीक करने वाले, बहुत Broad है ज़्यादा बहुत। सिचुएशन है ठीक करने वाली। तो मैंने कहता हूँ ये काम किया जा सकता है, दिस इज़ माई ड्रीम। मुझे डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की, जो मेरे साथ आएँ, जिनको मैं सिखाऊँ और हालात ठीक करें। तो अगर एक अच्छी डेडिकेटेड वॉलंटियर टीम हो तो मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक किए जा सकते हैं, यानी कि बहुत हद तक ठीक किए जा सकते हैं टेलीपैथी और माइंड साइंसेस के दूसरे उलूम के ज़रिए। इनकी टीम्स होती हैं, तरक्की याफ्ता मालूम की ममालिक की टीम्स अपनी होती हैं जो ऐसे सीक्रेट काम कर रही होती हैं, माइंड साइंसेस की पावर्स के साथ, स्पिरिचुअलिटी की पावर्स के साथ लोग कर रहे होते हैं। सीक्रेट मैन पावर कह सकते हैं, सीक्रेट ग्रुप्स कह सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में पहले तो ये देखना है उसको डिफ़िकल्टी क्या है, ठीक है। जहाँ उसको डिफ़िकल्टी है, टेलीपैथी कहाँ करनी है, हमने ह्यूमंस के साथ करनी है। अच्छा। तो जिस ह्यूमन के साथ प्रॉब्लम है जी, आपको, कोई रिलेशन का प्रॉब्लम है, कोई एक कुलीग किसी को तंग करता है, टॉन्ट करता है, उसके साथ टेलीपैथी की जा सकती है कि जी आप ऐसा मत करें। आपके बॉसेस आपके साथ सख्त हैं, उनके ऊपर टेलीपैथी की जा सकती है। आपके बॉसेस इंटेंशनली आपके अच्छे काम को नहीं कंसिडर करते, रिगार्ड करते, फेवरेटिज्म करते हैं किसी और के साथ, आप टेलीपैथी के ज़रिए उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अच्छा। टेलीपैथी के ज़रिए अपने काम को अपने बॉसेस की नज़र में अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ओके। डिपेंडिंग कि अगर आप जायज़ तरीके से बढ़वा रहे हो, अगर किसी को करना कुछ नहीं आता हाँ। और वो कह रहे मेरी सैलरी डबल कर दें, हाँ। तो उसके बॉस के जहन में ये ख्याल, टेलीपैथी से ख्याल पैदा होता है ना। हाँ। ख्याल तो पैदा होगा कि इसकी तनख्वाह बढ़ा ना दें, हाँ। लेकिन अगला ही उसका अपना जहन उसका कहेगा जी काम तो इसको आता नहीं है, किस लिए टेलीपैथी से किस लिए इसकी तनख्वाह बढ़ानी है। देखिए तरीका वही है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, पुरसकून जहनी हालत, अपने बॉस से लिंक बनाया आपने 4D में। ये सब कुछ एक बंदा वो मेडिटेशन पोस्चर में आंखें बंद करके कर रहा होगा। बॉस से लिंक बनाया, लिंक इस्टेब्लिश हुआ, स्टेबल हुआ, उसके बाद बॉस से उसी तरह बात करेगा जी तारुफ तो है ही है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, अपना केस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जी मैं इतने से काम कर रहा हूँ, मुझे जानते हैं, मेरी ये खूबियाँ हैं, मैंने ये काम किए हैं और ये प्रोजेक्ट्स मेरे इन हैंड हैं, मेरी स्पीड कैपेबिलिटीज़ आप सब पता है आपको, तो आपको मेरी जो है ना सैलरी बढ़ानी चाहिए, आई डिज़र्व बेटर देन दिस। और आप भी ये बात समझते हैं। कुछ अर्सा ये टेलीपैथी करे और फिर एक दिन जाके बॉस के ऑफिस में जाके फिजिकली ये बात करे। अच्छा। बॉस का सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही वो प्रोग्रामिंग हो चुकी भी होगी, सारी टेलीपैथी का पैगाम उतरा हुआ है। जैसे ही आप बात करेंगे ना तो उसका असर जो है ना नॉर्मल बात करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। अमेजिंग। जितनी आप बढ़ाना चाह रहे हैं उतनी नहीं तो कुछ तो बढ़ा ही देगा।